गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले अध्याय में पाठ 9 को हम लोगों ने समाप्त किया था। अब इस अध्याय में हम पाठ 10 पढ़ेंगे, जो है अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों के शासन के कारण भारत के हर क्षेत्र में नए बदलाव किए गए। गाँव में तो उनकी पकड़ के अनुसार गाँव में तो बदलाव हो गए, लेकिन शहर जो केंद्र होते थे, शहरों में भी कई तरह के उन्होंने बदलाव किए। नई शहरों का उन्होंने स्थापना किया, नई शहरों को बसाया उन्होंने, और शहर में किस तरह की सुविधाएं थी, शहर में किस तरह की बातें थी, इन सारी बातों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस पाठ में, इस लेसन में हम जानेंगे। हम अगर देखते हैं तो अंग्रेजी शासन के समय में अगर हम शहरों पर अगर नजर डालते हैं तो हमको ये लगता है कि उस समय गांव जो थे और शहर वो काफी दोनों में भिन्नताएं थी। जैसे गांव के लोगों का रहन सहन अलग था, शहरों के लोगों का रहन सहन अलग था। गांव का मुख्य काम कृषि था, जबकि शहरों में उच्च कुलीन वर्ग, व्यवसायी वर्ग, व्यापारी वर्ग, ये सारे लोग निवास करते थे, तो शहर उनसे काफी अलग होते थे। उसके बाद शहरों में व्यापारी, शिल्पकार, शासक, कुलीन वर्ग जो थे, अधिकारी, ये लोग आपको शहरों में निवास करते थे। अक्सर शहरों की किलेबंदी की जाती थी। किलेबंदी कहने का मतलब चारों तरफ से उसको सुरक्षा की दृष्टि से घेरा जाता था, इसलिए कि उसमें कई तरह के अधिकारी या व्यापारी वर्ग, कुलीन वर्ग वहां पर निवास करते थे, और यही कारण था कि उस जगह की किलेबंदी की जाती थी और किलेबंदी करके उन शहरों को देख रेख किया जाता था। अगर देखा जाए तो गांवों पर जैसे जनता का प्रभुत्व होता था, उसी तरह शहरों में आपको कुलीन जो वर्ग थे या जो व्यापारी वर्ग थे, जो सम्राट वर्ग थे, राजा जो थे, उनका उस पर प्रभुत्व था, उनका प्रभुत्व कायम रहता था शहरों पर, और उन्हीं के द्वारा शहरों का निर्माण भी किया जाता था, शहरों को बसाया जाता था। 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगलों के द्वारा जो शहर बसाए गए, जैसे आगरा, मेरठ या और भी, इसमें आपको दिल्ली, लाहौर जैसे ये जो थे आपको विशाल भवनों और समृद्धि के लिए जानी जाती थी। यानी इन क्षेत्रों में आप जाएंगे तो उस समय से जो विशाल भवन और जो निर्माण किए गए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, और जो आपको शहरीकरण की जो सोच है वो आपको इन क्षेत्रों में दिखेगी। दिल्ली, आगरा, जैसे कि दिल्ली, आगरा आज बड़े शहरों में गिना जा रहा है, उस समय 16वीं 17वीं शताब्दी में ये आपको मुगलों के द्वारा बसाए गए थे। इसमें शहरों में आपको कुलीन वर्ग, राजा या बड़े बड़े अधिकारी, उच्च वर्ग के अधिकारी इसमें निवास करते थे और उनको काफी सुविधाएं प्राप्त होती थी। उसके लिए शिल्पकार, कुलीन वर्ग के लिए या शिल्पकार जो थे वो राजाओं के लिए विशिष्ट प्रकार के आपको हस्तशिल्प अपनाते थे, और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों के लिए जो भी अनाज उत्पादन होता था वो शहरों में लाया जाता था, और इसके जो भी व्यापारी थे इसको अपना एक रेट तय करके और व्यापार के लिए इसको लिया जाता था। शहरों की सम्राट एक किलेबंद महल में रहता था, यानी सम्राट जो था एक बहुत बड़े किले में रहता था, जिसकी ऊंची ऊंची दीवारें होती थी, और इसमें अलग अलग दरवाजा होता था आने जाने के लिए, चारों तरफ से दरवाजाएं रखी जाती थी। काफी सुरक्षित उस क्षेत्र को, उस महल को रखा जाता था। किलेबंद जो महल थे उसके भीतर कई तरह के बाग बगीचे, उद्यान, मंदिर, मस्जिद, मकबरे, विद्यालय, बाजार, ये सारी चीजें उस किलेबंद के अंदर बनी रहती थी। तो ये सारे सुविधाएं उस समय के शहरों में प्राप्त थी। आगे अगले वीडियो में हम और इसके बारे में जानेंगे।